मांझा, द्वाबा और इसके साथ साथ मालवा में क्या होने वाला है। मांझा रीजन में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट की उम्मीद है और आम आदमी पार्टी को 11 से 14 सीटें मिल सकती है मांझा में। हम आपके सामने अब सीट वाइज जो एग्जिट पोल है वो रख रहे हैं। मांझा रीजन में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिल सकती हैं। डेटा आपके सामने, 11 से 14 सीटें मांझा रीजन में इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, जबकि शिरोमणि अकाली दल 5 से 8 सीटें यहां से निकाल सकती है। फाइट क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद, कुछ इसी तरह का हमारा ओपिनियन पोल में भी डेटा था। अब देखिए एग्जिट पोल में क्या आ रहा है। मांझा का ये एग्जिट पोल आपके सामने, कांग्रेस पार्टी 5 से 7 सीटें निकाल सकती हैं इस रीजन से। 5 से 7 सीटें। आखिरी वक्त में बहुत कुछ बदला है पंजाब में। शिरोमणि अकाली दल भी 5 से 8 सीट, यानी कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच में फाइट। लेकिन आम आदमी पार्टी को यहां पर देखिए दूसरी बार चुनावी मैदान में 11 से 14 सीटें निकाल सकती है, जबकि बीजेपी का मांझा में शायद खाता भी ना खुले, 0 पर, और अदर्स भी 0 पर, यानी कि 3 ही है कॉन्टेस्ट में। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, बाकी सब 0। अदिति बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी के लिए 11 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन। मांझा रीजन की बात की जा रही है, ओवरऑल 25 सीटों की बात की जा रही है। 11 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के फेवर में। शिरोमणि अकाली दल के लिए 5 से 8 सीटों का प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी के लिए 5 से 7 सीटों का प्रोजेक्शन है। और जैसा कि मेरे सहयोगी राजीव बता रहे थे, बीजेपी और जो अलाय है उनका कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ, उसके खाते में फिलहाल कोई सीट जाते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। नरेश, ये मांझा रीजन में आम आदमी पार्टी का 11 to 14 सीट्स का प्रोजेक्शन, ये क्या कह रहा है? ग्राउंड पर लोगों ने आपसे क्या कहा? मांझा में आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी बहुत बड़ी बात क्या है, बिकॉज आम आदमी पार्टी की जितनी वेव पिछली बार थी उतनी वेव इस बार बात नहीं हो रही थी। पर उसके बावजूद आम आदमी पार्टी मांझा, जहाँ पे कोई सीट पिछली बार नहीं जीत के आई थी, इस बार जितनी सीटें 11 से 14 हमारे को जीतती हुई दिख रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बिकॉज आम आदमी पार्टी अभी तक जितना भी अपना वर्चस्व दिखा सकी वो पंजाब के मालवा रीजन में दिखा सकी थी, और उसके बाद जब उनके जब संसदीय चुनाव भी हुए उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो मालवा रीजन से आती थी। मांझा और द्वाबा रीजन में नहीं उसकी बात बनती थी। बट इस बार मांझा रीजन में आम आदमी पार्टी ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर जैसा हमने पिछले ओपिनियन पोल में भी 2 बार किया जब रूप जी भी बैठे थे, कि वहाँ पे हमेशा मुकाबला सीधा रहा है अकाली दल और कांग्रेस पार्टी में। मांझा रीजन पंजाब की पॉलिटिक्स चलाता है, पंजाब का पॉलिटिकल कैपिटल अमृतसर है, और उसके आसपास इर्द गिर्द सब सियासत घूमती है, बिकॉज अकाल तख्त साहब वहाँ पे है और वहाँ से सिख पॉलिटिक्स भी चलती है। बट उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का वहाँ पर जाके परफॉर्म करना, और इससे ज़्यादा हैरत अंगेज बात निकल के आएगी 10 तारीख को, जब अगर ये आंकड़े सच्चे होते हैं कि आम आदमी पार्टी ना सिर्फ रूरल बेल्ट ऑफ मांझा में बट अर्बन बेल्ट ऑफ मांझा में भी, अमृतसर जैसी जगह पे भी सीटें जीतती हुई हमारे को दिख रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो हम बात अभी कर रहे थे नेशनल पर्सपेक्टिव की, नेशनल पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज तब होगा अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पे सरकार बनाती है। पर मांझा किसी सीटें आने का सीधा सीधा रिलीफ और बेनिफिट आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि वो मालवा की सिर्फ स्ट्रेंथ पे पंजाब में एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स तो बनती दिखती थी, पर सरकार बनाने से दूर दिखती थी। पर अगर वहाँ पे ये सीटें निकल के आ रही हैं तो वो सरकार बनाने के बहुत नज़दीक पहुँचती दिखती हैं। अगर आपने कहा कि ये 11 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के फेवर में बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है। आपने ये भी कहा रूरल बेल्ट और अर्बन बेल्ट जो है दोनों तरफ से आम आदमी पार्टी के फेवर में हवा दिखाई देती है। इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? और यहाँ पे ये जो अरविंद केजरीवाल के लिए उनको जो खालिस्तान के साथ कनेक्ट करने की बात की गई, फिर उन्होंने कहा मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ, Did that also play some sort of role? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ पे मांझा से जो आम आदमी पार्टी को 11 से 14 सीटें आती दिखनी बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि पंजाब पॉलिटिक्स के बहुत दिग्गज लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। पंजाब के जो सबसे फॉर्मिडेबल मिनिस्टर्स थे कांग्रेस गवर्नमेंट में इस बार, वो तीनों लोग सुखजिंदर रंधावा, सुख सरकारिया और तृप्त सिंह बाजवा, ये तीनों मांझा से आते हैं। उसके बाद आप सब जिसको जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू भी अमृतसर ईस्ट, जो कि मांझा के अंदर एक अर्बन सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिसके बारे में जो अपने आप एक बहुचर्चित वहाँ पे लीडर हैं अकाली दल के, जो मजीठा से चुनाव लड़ते हैं, वो मजीठा सीट छोड़ के अमृतसर ईस्ट से, जो मजीठा एक रूरल सीट है, अमृतसर ईस्ट अर्बन सीट पे आकर चुनाव लड़े, इसलिए आम आदमी पार्टी वहाँ पे जीतती हुई बड़ी बात है। बिकॉज अगर आप अमृतसर और मांझा की पॉलिटिक्स देखें तो वहाँ से कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीतती है तो 20-22 सीटें जीतती है, अकाली दल जीतती है तो 20-22 सीटें जीतती है, और वो मालवा और द्वाबा के नंबर्स में एड अप होता है।
इसको और सिग्निफिकेंट इसलिए भी माना जाना चाहिए क्योंकि दोआबा रीजन जो थर्ड रीजन है पंजाब का, उसके अंदर आम आदमी पार्टी की जो एक्सपेक्टेशन थी परफॉर्मेंस की, वो वहाँ पे होती हुई नहीं दिख रही। इसलिए इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैट इफ आम आदमी पार्टी होल्ड्स ऑन टू दीज नंबर्स, इट विल एड अप टू देयर strength from Malwa and help them form the government if they do end up getting the numbers that we are predicting from our exit polls. ठीक है डॉक्टर जगरूप सिंह, ये जो प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, 11 से 14 सीटों का प्रोजेक्शन माझा रीजन में आम आदमी पार्टी के फेवर में, क्या इसने आपको सरप्राइज किया? कोई सरप्राइज नहीं है, इट वाज रिटन ऑन द वॉल। माझा थोड़ा स्लो स्टार्टर है और माझा जो है ना, जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस का है, चाहे वो मुगलों के समय में था, अंग्रेजों के समय में था, जो इस समय में भी है, वो रहता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट के करेक्टर में है, उसका वो है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि 25 सीट्स है माझा में, 11 से 14 सीट माझा से आ रही है। तो मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी को, जैसे हम पहले भी बात करते थे कि वो दिस वे और दैट वे हमारे साथ हैं, जो उसके अगेंस्ट है माझा में, इन बिटवीन नथिंग। पंजाब की राजनीति में भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसमें कई कारण है। एक तो कारण सबसे बड़ा किसानी जो संघर्ष है उसका बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी बात मैं बार बार कहूँगा कि हमने जो ग्राउंड पे देखा हुआ है, तो उसमें ये दिखाई कि जो नफरत लोगों, जैसे बड़े बड़े लोगों की बात की है, बड़े बड़े लोगों को ऐसे जानते हैं कि ये करप्शन के लेवल पे बड़े बड़े हैं, स्मगलिंग भी उनके साथ में जुड़ती है और जो वेंडेटा भी उनके साथ जुड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आप ये नहीं है कि आप उनकी कोई नेचुरल चॉइस है, ये बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है। बिकॉज द पीपल इन द स्टेट, वो जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिनको वो ये समझते हैं कि जो पंजाब का जो जहाँ तक पंजाब पहुँच गया, जो पंजाब के मुद्दे हैं, चाहे किसानी का मुद्दा है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का है, चाहे ड्रग का है, जहाँ और करप्शन का मुद्दा है, जहाँ रेत बजरी का, ये जो बहुत बदनाम मुद्दे हैं, ये जितने बड़े बड़े लोगों के हम नाम लेते हैं, ये सारे किसी ना किसी तरीके उसके साथ जुड़े हुए हैं। नाउ द पीपल हैव रेज्ड दैट, उनके खिलाफ जो खड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि वोट ही हमारे पास एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन बड़े बड़े लोगों को हम छोटा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लोगों को ये समझ आ गई कि जो राजनीति वहाँ के जो लीडर हैं, जिसको खानदानी लीडर भी बोलते हैं कि 3 पीढ़ियों से आ रहे हैं, 4 पीढ़ियों से आ रहे हैं, तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। पंजाब की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द जो कैपिटलिस्ट फार्मर है, नई क्लास मर्ज हुई है, ये क्लोजली रिलेटेड है। वो चाहे अकाली दल में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी और पार्टी में हो, वो जो उनकी डोमिनेंस उसी कम्युनिटी की है। तो इस बार लोगों को लगता है कि ये जो इनकी डोमिनेंस हमने तोड़नी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वहाँ उन्होंने लॉ नहीं किया, उसमें कन्वेंशन करने के लिए जो भी आपको वोट मिल रही है वो लोगों के वजह से आ रही है, ग्राउंड स्वेलिंग है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल वोट, इट इज अ सेंटीमेंट वोट, बिकॉज वहाँ पे एक बात पूरे 5 राज्यों में से सबसे ज़्यादा निकल के आई, बदलाव, चेंज। और इतना इंटरेस्टिंग वहाँ पे डेटा था, एज ए टोल्ड कि पंजाब लोग कहते थे ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। ऊपर जब बात करते थे तो लोग बोलते थे कि मेरा लोकल एमएलए को वोट डाल रहा हूँ या लोकल एमएलए कैंडिडेट को वोट डाल रहा हूँ। बट जब पूछा जाता था कि गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए, तो एक ही नाम हमारे को मेजोरिटी में दिखता था और वो था आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के जो माझा के अंदर परफॉर्मेंस का कारण है, बिकॉज माझा थोड़ा सा गवर्नेंस के अंदर भी अग्रणी रहता है, बिकॉज वहाँ पे प्रेस भी होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे बात ज़्यादा होती है गवर्नेंस की। तो केजरीवाल का जो मॉडल है, दिल्ली का मॉडल, वो वहाँ पे मेरे को पर्सनली ज़्यादा बिकता हुआ दिखा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का इशू भी माझा रीजन में ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है, बिकॉज अगर मालवा का डेटा जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी बहुत चर्चा थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद कांग्रेस ने जो दलित कार्ड खेला, उससे कांग्रेस को दलित अग्रणी जो प्रदेश है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। 34 सीट्स ऑलमोस्ट 34 सीट्स रिजर्व सीट्स जो पंजाब में है, उसमें जब हम देखते हैं सीट बाय सीट, तो आम आदमी पार्टी उसमें 2/3 सीट्स जीतती हुई हमारे को दिख रही है। तो वो फैक्टर जो कास्ट का फैक्टर खेलने की कोशिश की गई थी, मुझे लगता है कि वो वहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया।